स्फटिक शिला है। सुनिए सुनिए, शांति बनाइए, सुनिए शांति। सुनोगे सुनाई देगा तभी जब शांत रहोगे। भगवान, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भगवान राम जी के समय के पहले से हमारे चित्रकूट के अंदर 3 चीज़ अभी भी बरकरार है। भगवान पहली थी मंदाकिनी गंगा, शायद आप लोग अनसुईया आश्रम गए होंगे या जाएंगे, यानी नदी पुनीत पुराण बखानी और अति प्रिया निज तपोबल, यानी जो माता अनसुईया जी ने इनको अपने तपोबल यानी अपने शक्ति द्वारा प्रकट किया है। और ये हजारों पापों को नष्ट करने वाली यहाँ से जा रही हैं रामघाट। रामघाट चित्रकूट से राजापुर, जहाँ तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, उसी जमुना में जाकर के मिल जाती है। भगवान, दूसरा आपका कामतगिरी, जिसके नाम से आप लोग चित्रकूट आए। अगर आप लोग चित्रकूट आए, कामतगिरी यानी कामतानाथ जी का दर्शन या परिक्रमा नहीं लगाए तो आपका चित्रकूट आना अधूरा है। परिक्रमा होता है 4.5 किलोमीटर का, जो परिक्रमा नहीं लगा सकते वो मुखारबिंद का दर्शन या प्रणाम भी कर सकते हैं। भगवान, तीसरा स्फटिक शिला, जो ऐसा पत्थर हमारे पूरे चित्रकूट में नहीं। तुलसीदास जी वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख किए हैं। मंदिर तो आपके हमारे बनाए गए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक और नेचुरल है। और आपको मैं बता देता हूँ, इस पत्थर का जितना तापमान, जितना शीतलता अभी है, ठंड में आप लोग देख सकते हैं मई और जून यानी गर्मी के महीनों में भी ये पत्थर हमेशा शीतल यानी ठंडा रहता है 12 माह। और इनका वर्णन है रामायण के आरण्य कांड। भगवान, आरण्य कांड इसलिए बोलते हैं कि बहुत लोग जल्दी में बोल जाते हैं, फटक की शिला बैठे दो भाई और पढ़े सकल कप चरणन जाई। वो कर्नाटक में जहाँ सुग्रीव और वाली की रास्ते, वो सुंदर कांड में है, वहाँ दोनों भाई बैठे हुए थे। और जिस स्थान पे आप लोग बैठे हैं, ये रामायण के आरण्य कांड में है। इनकी चौपाई वो है कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहनाए प्रभु सादर, और बैठे स्फटिक शिला अति सुंदर। यहाँ राम जी सीता जी को बैठाकर अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से फूल तोड़ के लाए, फूलों का बेड़ी हार गजरा यानी माला बनाई, और माता सीता जी को इसी स्फटिक शिला पर बैठा करके श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जयंत सुरपति सुत दरी बाय से बेसा, वे बताना शुरू किया, इस पत्थर में बैठा जाता है, बैठ जाइए। भगवान, सुरपति सुत धरी बाय से बेसा, और शर्त चाहत रघुपति गंजे। वो जानना चाह रहा था, वो भ्रमित था कि भगवान कैसे जो स्त्री का श्रृंगार करें। अगर भगवान होते तो स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया। कौवा जानते हैं ना, कौवा, कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोचे भागा। माता सीता जी के पैर में चोच मार के भग गया। तब राम जी देखे, चला रुधिर रघुनायक जाना, और सिंह धनुष सैक संधाना। राम जी सिंह का तिनका छोड़े, कौवा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। तब रास्ते में नारद जी मिले, फिर उन्होंने समझाया, तो वापसी पुनः राम जी के पास आया, माफी मांगा। राम जी कौवा की एक आंख फोड़ दिए, यानी सुन कृपालु अति आरतवानी, और एक हो नयन कर तेजवानी। भगवान, आंखें 2 होती हैं लेकिन दिखाई